शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वदेवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे 91तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार किया जाता है। आइए सुनते हैं। कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा भरतं कैकेयीपुत्रम् आतिथ्येन न्यमन्त्रयत्। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। अब्रवीद् भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतं पाद्यमर्घ्यमथातिथ्यं वने यदुपपद्यते। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुनि, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके। अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव जाने त्वां प्रीति संयुक्तं तुष्येस्त्वं येन केनचित्। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। सेनायास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनं मम प्रीतिर्यथा रूपा त्वमर्हो मनुजर्षभ। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलिमिहागतः कस्मान्नेहोपयातोऽसि सबलः पुरुषर्षभ। पुरुषप्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनं न सैन्येनोपयातोऽस्मि भगवन् भगवद्भयात्। तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। राज्ञा हि भगवन् नित्यं राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयीषु तपस्विनः। प्रभो,
राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिं महती मनुयान्ति माम। भगवन, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मत वाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। ते वृक्षानुदकं भूमिम् आश्रमेषु तजांस्तथा न हिंस्युरिति तेनाहम् एव एक एवागतस्ततः न हिंस्युरिति तेनाहम् एक एवागतस्ततः। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाएं, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही यहाँ आया हूँ। आनीयतामितस्येनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा तथा निचक्रे भरतः सेनाया समुपागमम्। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। अग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रिया हेतुर्विश्वकर्माणमाह्वयत्। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ऊंट पहुंचकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आवाहन किया। वै विश्वकर्माणम् अहं त्वष्टारमेव च आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्प्रमेशं विधीयताम्। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आवाहन करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। आह्वये लोकपालान् स्त्रीन् देवान् शक्रपुरोगमान् आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आवाहन करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। प्राक्स्रोतसश्च चानद्यस्तिर्यस्रोतस एव च पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान् त्वद्य सर्वशः। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आवाहन करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। अन्यास्रवन्तु मयिरेयम् सुराम् अन्याः सुनिश्चिताम् अपराश्चोदकं शीतम् इक्षुकाण्डरसोपमम् अन्यास्रवन्तु मयिरेयम्। कुछ नदियां मयिरेय प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें तथा अन्य नदियां ईख के पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। आह्वये देवगन्धर्वान् विश्वावसुहाहुः तथैवाप्सरसो देवो गंधर्वैश्चापि सर्वशः। मैं विश्वावसु, हाहा और हूहू आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आवाहन करता हूँ। घृताची मथ विश्वाची
मिश्रकेशीमलम्बुषाम् नागदत्तां च हेमां च सोमामद्रिकृतस्थलीं घृताची विश्वाची मिश्रकेशी अलम्बुषा नागदत्ता हेमा सोमा तथा अद्रिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आवाहन करता हूँ। शक्रम याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनी सर्वास्तुम्बुरुणा सार्धम् आप्वये सपरिच्छदाः। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बुरु के साथ आवाहन करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। वनम कुरुषु यद्दिव्यम वासो भूषणपत्रवत् दिव्यनारी फलं शश्वत् तत्कौबेरमिहैवतु। उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं, आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यह में भगवान सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम् भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। एवं समाधिना युक्तस्तेजसा प्रतिमेन च शिक्षास्वरसमायुक्तं सुव्रतश्चाब्रवीन् मुनिः। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा अर्थात शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान किया। मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक पृथक। इस तरह आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां पहुंचे। मलयम दरदुरम चैव ततस्वेदनुदो नीलः उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखम शिवः। फिर तो वहां मलय और दरदुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्या कुसुमवृष्टयः देवदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगी। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। प्रबभुश्चोत्तमा वाता न नृतुश्चाप्सरो गणाः प्रजगुर्देव गंधर्वा वीणा प्रमुमुचु स्वरान्। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व गाने लगे और सब ओर वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गईं।
सशब्दोद्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च विवेशोच्चावचस्लक्ष्णः समोलय गुणान्वितः। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्र सुखे नृणां ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। बभूव हि समा भूमि समन्तात् पंचयोजनम् साल्वलैर्बहुभिश्चिन्ना नीलवैदूर्यसन्निभैः। साल्वलैर्बहुभिश्छन्ना नीलवैदूर्यसन्निभैः। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई, उस पर नीलम और वैदूर्यमणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। तस्मिन् बिल्वा कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः आमलक्यो बभूवुश्च च्यूताश्च फलभूषिताः। स्थान स्थान पर बेल, कैथ, कटहल, आंवला, बिजोरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत् आजगाम नदी सौम्या तीरजैर्बहुभिर्वृता। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। चतुस्सालानि शुभ्राणि सालाश्च गजवाजिनां हर्म्य प्रासाद संयुक्त तोरणानि शुभानि च। उज्ज्वल 4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गईं। अट्टालिकाओं तथा 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। सितमेघनिभं चापि राजवेश्मसुतोरणं शुक्लमाल्यकृताकारं दिव्यगंधसमुक्षितम्। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। चतुरस्रम संबाधम शयनासनयानवत् दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तं दिव्य भोजन वस्त्रवत्। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था, उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। उपकल्पित सर्वान्नम धौत निर्मल भाजनम क्लृप्त सर्वासनम श्रीमत् स्वास्तीर्ण शयनोत्तमम। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे
और कहीं सोने के लिए सुंदर सैयाएं बिछी थी। प्रविवेश महाबाहु अनुज्ञातो महर्षिना वेश्मतत् रत्न संपूर्णम भरतः कैकयीसुतः अनुजं मुच्यते सर्वे मंत्रिणः सपुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्ट्वा भीष्म संविधिम्। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मंत्रिभिः सार्धम् अभ्यवर्तत राजवत्। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च बालव्यजनमादाय न्यसीदत् सचिवासने। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान थे। ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। आनुपूज्यान्निषेदुश्च सर्वे मंत्री पुरोहिता ततः सेनापति पश्चात् प्रशास्ता च न्यसीदत। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशास्ता, छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। तदनंतर वहां दोठी घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान पर खीर भरी थी। तदनंतर आसामुभयतः कूलं पाण्डुमृत्युकलेपना। आसामुभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकलेपना रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पोते हुए थे। तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः आगुर्विंशतिसहस्राः ब्रह्मणा प्रहिता स्त्रियः। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्याभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आई। सुवर्ण मणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः आगुर्विंशतिसहस्राः कुबेरप्रहिता स्त्रियः याभिर्गृहीतः पुरुषः सोन्मादैव लक्ष्यते। इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। आगुर्विंशतिसहस्रा नंदनादप्सरो गणाः नारदस्तुम्बुरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गंधर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगः। इनके सिवा नंदनवन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे।
ये तीनों गंधर्वराज भरत के समान गीत गाने लगे। अलम्बुषा मिश्र केशी पुंडरीकाथ वामना उपनृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये चार अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगीं। यानि माल्यानि देवीषु यानि चैत्ररथे वने प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्र रथ वन में हुआ करते थे, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। बिल्वा मार्दंगिका आसन सम्याग्राह विभीतका अश्वत्था नर्तकाश्चासन भरद्वाजस्य तेजसा। भरद्वाज मुनि के तेज से बल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ सम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। ततः सरलतालाश्च तिलका शतमालका प्रहृष्टास्तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर खड़े बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। सिंसपा मलकी जम्बूर्याश्चान्या कानने लता मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्या कानने लता प्रमदा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे वसन्। सिंसपा, आमलकी, सिंसपा आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। सुराम सुरापा पिबत पायसम च बुभुक्षिता मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। उच्छोद्यस्नापयन्ति स्म नदी तीरेषु बल्गुषु अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदा सप्तचाष्ट च। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगा लगा कर नहलाती थीं। संवाहन्त्यः समापेतुर्नार्यो विपुललोचनाः परिमृज्य तदान्योन्यं पावयन्ति वरांगनाः। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय दूध आदि पिलाती थी। हयान गजान खरानुष्टांस तथैव सुरभि सुतान अभोजयन वाहनपाः तेषां भोज्यं यथा विधि। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भली भांति दाना घास आदि का भोजन कराया। इक्षूंश्च मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। नास्त्वबन्धो स्वमाजानान्
न गजं काञ्चरग्रहः मत्तप्रमत्तमुदिता सा चमूस्तत्र संबभौ। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न होती प्रतीत हो रही थी। तर्पिता सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः अप्सरो गणसंयुक्ताः सैन्यावाचमुदीरयन्। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान् कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे। न नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान् कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहें, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इति पादात योधाश्च हस्त्यस्वारोह बंधकाः अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपरयुक्त बातें कहने लगे। संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चाब्रुवन्। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः समन्तात् परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः। सहस्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नममृतोपमम् दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांस्तान् अभवत् भक्षणे मतिः। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उस दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। प्रेष्याश्चेत्यश्च बध्वश्च बलस्थाश्चापि सर्वशः बभूवुस्ते वृषं प्रीताः सर्वे चाहतवाससः। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सबके सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। कुंजराश्च खरोष्ट्राश्च गोस्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः सुवृतास्तत्र नातो यन्यमकल्पयत्। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे, अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। ना शुक्लवासास्तत्रासीत् क्षुधितो मलिनोऽपि वा रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददृश्यत। उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केस धूल से धूसरित हो गए हों। आदैश्चापि च वाराहैर्निष्ठानवरसञ्चयैः फलनिर्यूहसंसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः। आदैश्चापि च वाराहैः
निष्ठा नवरसञ्चयी फलनिर्यूह संसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः पुष्पध्वजवती पूर्णा शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ददृशुर्विस्मितास्तत्र नरालौ ही सहस्रशः। अजवाइन मिलाकर बनाए गए 12 ही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तम उत्तम व्यंजनों की सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। बभूवुर्वन पार्श्वेषु कूपापायसकर्दमाः ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासन्मधुच्युतः। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गऊएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। वाप्यो मैरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैर्वृता प्रतप्तपिठरैश्चापि मार्गमायूरकौकुटैः। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर कुंड में पकाए गए मृग मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च निर्बुदानि च पात्राणि सातकुंभमयानि च। वहाँ सहस्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थीं। स्थाल्यः कुंभ्यः करम्भ्यश्च दधिपूर्णा सुसंस्कृताः यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः प्रदापूर्णा रसालस्य दधनः श्वेतस्य चापरे बभूवुः पायसस्यान्ये शर्कराणां च संचयाः। पिठर, छोटे छोटे घोड़े, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पैर पहले की तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल, सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। कल्कांश्चूर्ण कषायांश्च स्नानानि विविधानि च ददृशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। शुक्लानंसुमतश्चापि दन्तधावन संचयान् शुक्लांश्चानन्दनकलकांश्च समुद्रे स्ववतिष्ठतः। साथ ही ढेर के ढेर दांतन जो सफेद पूंछ वाले थे वहां रखे हुए थे। संपुटों से घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। दर्पणान् परिमृष्टांश्च वाससांश्चापि साञ्चयान् पादुकोपानहं चैव युग्मान्यत्र सहस्रशः। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। आंजनी कंकतान् कूर्चांस् छत्राणि च धनुंषि च मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च। काजलों से कजरोटी, कंघी, कूर्च, ठकरी या ब्रुश,
छत्र, धनुष, मर्मस्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र सैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। प्रतिपान हृदान पूर्णान खरोष्ट्रगजवादिनाम अवगाह्य सुतीर्थांश्च हृदांसोत्पलपुष्करान् आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतोयान् सुखाप्लवान्। गधे, ऊँट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था और उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। नील वैदूर्य वर्णांश्च मृदूं यवस संचयान निर्वापार्थं पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील वैदूर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियाँ लगी थी। उन सब लोगों ने भी सारी वस्तुएं देखी। यस्मयंत मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतं दृष्ट्वातिथ्यं कृतं तादृ भरतस्य महर्षिणा। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सारात्रिर्व्यर्त्यवर्तत। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। प्रतिजग्मुश्च नद्यो गंधर्वाश्च यथागतम् भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वरांगनाः। तत्पश्चात भी नदियाँ, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आई थीं उसी प्रकार लौट गईं। तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नरास् तथैव दिव्या गुरुचन्दनोक्षिताः तथैव दिव्या विविधास्रगुत्तमाः पृथक् विकीर्णा मनुजैः प्रमर्दिताः। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुरु युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 91तमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।